Okay, I'm audible, everyone. So, how are you all? Fine. Okay, so how's the Josh, everyone? Hi. How's the Josh? Hi. थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है, इसके पहले इंट्रो हो चुका था, फिर भी इनके लिए बोल रहा हूँ. Just to you and to all of you watching here. Hi, good morning to everyone. कैसे हो? बढ़िया? ठीक है. So let's get started. थोड़ा शुरू करते हैं. So from the part of English language मैंने already बात करी थी speech के part से. फोर्थ पार्ट दैट इज वर्ब सेक्शन ऑलरेडी मैंने बात कर ली है. नाउन सेक्शन मैंने फिनिश कर दिया है. प्रोनाउन सेक्शन भी मैंने फिनिश कर दिया है. एडजेक्टिव भी मैंने फिनिश कर दिया है. पूरा बॉटम टू एडवांस्ड -200 सब कुछ फिनिश कर दिया है. और एज वेल एज हर एक कैटेगरी के हर एक कॉन्सेप्ट्स के पीवाईक्यूज एंड यानी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चंस भी मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं. तो बेसिकली आई होप तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी. प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो आगे और बेस टू बॉटम सब कुछ पढ़ रहे होगे. अपने जितना ज्यादा फंडामेंटल्स पे फोकस करोगे, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करोगे, लैंग्वेज उतनी ही तुम्हारे लिए इजी होगी, आसान होगी. क्लियर? सो नाउ डोंट वेस्ट योर टाइम, माय टाइम. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते. तो बेसिकली बात करी थी मैंने कि इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट से वर्ब सेक्शन की. वर्ब के बारे में मैंने बात करा था कि वर्ब हैज अ टू टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आल्सो हैज अ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड मॉडल्स. प्राइमरी आल्सो हैज थ्री फॉर्म्स, बी, हैव, डू. Modals have a 13 models. Primary and modals both are the part of helping verb. Now it's time for main verb. Main verb also has a two types. The first one finite, second one non-finite. Already बताया था मैंने. Finite verb also has a two types, transitive and intransitive verb. Transitive and intransitive verb क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. अगर नहीं पता तो इसके पहले वाली लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर जाकर के उसमें गो थ्रू कर लेना, देख लेना वीडियो को. वो वाली वीडियो, इसके लास्ट वर्ब की 2 वीडियोस देख के ही इस पे आना, स्विच करना, और एल्स टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा. क्लियर? नाउ दिस इज द वेरी थर्ड लेक्चर ऑफ वर्ब सेक्शन. आई थिंक थर्ड लेक्चर है ना, तो ठीक है. दिस इज वेरी थर्ड लेक्चर ऑफ वर्ब सेक्शन. मैंने बात करी थी वर्ब की, मेन वर्ब की टू टाइप्स, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट. फाइनाइट वर्ब आल्सो हैज अ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. वो भी फिनिश था. अब मैं बात कर रहा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के पार्ट से कंफ्यूजिंग वर्ब्स. एक वर्ब की कैटेगरी है दैट इज कंफ्यूजिंग वर्ब्स. कंफ्यूजिंग वर्ब्स के पार्ट से मैंने बात करा था कि कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स होते हैं इंग्लिश में जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं. जैसे कि लाई, ले, ऑलरेडी मैंने बता दिया है. लाई, ले वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने ऑलरेडी लाई और ले के दोनों फॉर्म्स को एक्सप्लेन कर दिया है. एज वेल एज उसके कुछ स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन भी मैंने कराया था. यस, तो यहां तक हुआ था. नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड. लाई, ले के बाद राइज एंड रेज है. लाई, ले की अगर मैं बात करूं तो लाई का फर्स्ट फॉर्म क्या था? लाई के कुछ फॉर्म्स याद करते हैं. लाई एंड ले दोनों क्या है? V1 है. लाई का V2 क्या है? ले, लेन, लाइंग, लाइज. ले का ले, लेड, लेड, लेंग, लेज. सबको लग रहा है ना? लाई, ले, लेन, लाइंग, लाइज, ले, लेड, लेड, लेंग, लेज. और इसके कैसे कैसे स्पॉटिंग एरर आते हैं मैंने ऑलरेडी करा दिया है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो शुरू करते हैं, आगे मूव करते हैं. नेक्स्ट वर्ड ऐसे ही है. लाई, ले के बाद नेक्स्ट वर्ड वी हैव राइज एंड रेज. क्या यार, नेक्स्ट वर्ड है क्या? राइज एंड रेज. अभी तो इंग्लिश में वर्ड सुना है. द फर्स्ट वर्ड वी हैव राइज, सेकंड वर्ड वी हैव रेज. दो इंग्लिश में वर्ब्स होते हैं एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ मेन वर्ब. दोनों क्या है? मेन वर्ब के पार्ट है. क्लियर? और राइज और रेज के बीच में डिफरेंस तुम्हें जानना है. अब देखो राइज एंड रेज क्या होता है. तो लाई मीन्स क्या होता है? लेटना. और ले मीन्स क्या होता है? लिटाना. बेसिकली उसके सारे फॉर्म्स क्लियर थे. ठीक है, ऐसे राइज एंड रेज है. इसलिए ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है. अब इसका क्या सेंस है? देखो राइज मीन्स क्या होता है? निकलना. सन क्या करता है? खुद से राइज करता है कि उसको सन को निकालते हो? राइज मीन्स क्या होता है? निकलना. और रेज मीन्स क्या होता है? निकालना. क्लियर? जब निकलना मीन्स खुद से निकलना, और निकालना मीन्स किसी चीज, ऑब्जेक्ट को निकालना. क्लियर? विथ फोर्स. कहने का सेंस है. ये बताओ सन राइज करता है कि रेज करता है? तो राइज मीन्स क्या होता है? निकलना, खुद से निकलना. उठना, 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 खुद से उठना. हिंदी में लिख दूं उठना या फिर निकलना. क्लियर? और रेज मीन्स क्या होता है? उठाना या फिर निकालना. उठाना या फिर निकालना. क्लियर? ये बताओ जब तुम खुद से उठोगे ना तो क्या करोगे? ऑब्जेक्ट की आगे रिक्वायरमेंट होगी क्या? नहीं. एक्शन आगे ट्रांसफर होगा क्या? नहीं. मैं खुद से उठ रहा हूं ना, मैं किसी चीज को नहीं उठा रहा हूं. क्लियर? मैं किसी चीज को नहीं निकाल रहा हूं. बेसिकली अगर सन क्या करता है? सन राइज करता है कि रेज करता है? वो खुद से निकलता है ना, खुद से उठता है ना. कहने का सेंस क्या है? सन राइज करता है. दैट्स वाई जब कोई चीज खुद से उठेगी,
सेल्फ से उठेगी तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आगे नहीं होगी, दैट मींस एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होगा, दैट मींस वो वर्ब कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर, दैट्स व्हाई ऐसी कोई भी वर्ब जो खुद से उठती है, एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होगा, तो यानी इसके आगे क्या नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं आती है ना, इसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई ये वर्ब कौन सी है, ITV, इंट्रांजिटिव वर्ब। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट वर्ड दैट इज रेज। रेज मीन्स उठाना, कोई चीज हम उठाओगे यानी खुद निकालोगे ना, निकालना या फिर उठाना, बोथ हैव सेम मीनिंग। क्लियर, जब भी मैं कोई चीज उठाता हूं या फिर निकालता हूं ना, तो किसी चीज को यानी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आगे होगी, यानी एक्शन आगे ट्रांसफर होगा, तो ऐसी कोई भी मेन वर्ब इसके बाद ऑब्जेक्ट आती ही आती है, वो वर्ब विल बी ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ रेज मीन्स उठाना एंड रेज विल बी TV, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगी ही आएगी। क्लियर, ऑलरेडी हैव टोल्ड यू व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। नहीं समझ में आ रहा तो इसके पहले की लेक्चर्स देख सकते हो जाकर के। क्लियर, तो ठीक है। सो नाउ वो देख के आना तभी समझ में आएगा। नाउ अब मैं बात करता हूं रेज, राइज एंड रेज की, दोनों की फॉर्म्स की। बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ V1, दोनों क्या है, V1 है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइज का सेकंड फॉर्म क्या होगा, विल बी रेज, सेम सेम। अब कहोगे राइज का लाइक सेकंड फॉर्म है, रेज का फर्स्ट फॉर्म, सेम ही सेम होता है, यस और नो, बट डोंट एवर बी कंफ्यूज्ड, साफ साफ लिख देता हूं। राइज का लाइक सेकंड फॉर्म क्या है, द वेरी सेकंड फॉर्म राइज विल बी रेज, RAISE, रेज विल बी V2। rise, raise, risen, risen will be V3. Clear? Rise, raise, risen, rising, rises, rising will be V4th and rises will be V5th. Clear? Rise, raise, risen, rising, rises. V1 will be rise, V2 will be raise, V3 will be risen, V4th will be rising and V5th will be rises. Rise, raise, risen, rising, rises. Clear? Uthna. Next one, raise. Raise will be V1 and raised will be V2. RAISED, raised will be V2. And same, raised will be V3. And raising will be V4. And raises will be V5. Easy. These are the basic forms of rise and raise. अब ये फॉर्म्स तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये फॉर्म्स लर्न करना बहुत जरूरी है, ये मोर देन रिक्वायर्ड है। इस फॉर्म को अगर लर्न नहीं करोगे ना, तो एक्चुअली इससे रिलेटेड जितने भी तुम्हें स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन आएंगे ना, वो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई इस फॉर्म को बिल्कुल कॉम्प्रिहेंड कर लो, कहीं रट्टा मार लो, बिल्कुल कहीं साइड में, जब भी एग्जाम में तुम्हें ये वर्ड दिखा, बेसिकली साइड में कहीं इन वर्ड्स को लिख लेना, इन सारे फॉर्म्स को लिख लेना, मेंशन कर लेना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर? सो द नेक्स्ट वन वी हैव, आ जाओ बोलते हैं, एक साथ बोलना, बोलो राइज, रेज, राइजन, राइजिंग, राइजेस, रेज, रेज्ड, रेज्ड, रेजिंग, रेजेस। One more time, everyone. Rise, raise, risen, rising, rises, raise, raised, raised, raising, raises. Clear? So these are the basic forms. इन forms को comprehend कर लेना. Now it's time for example. अब example दूंगा, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे like previous year question कराने वाला हूँ. Clear? हाँ. मैंने बोला the sun rises or raises early in the morning. Which one you gonna choose? Rises or raises? sun क्या कर रहा है? खुद से उठेगा ना. अच्छा मुझे वो नहीं आता, मुझे वो बिल्कुल नहीं आता, उठेगा कि उठाएगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा. I have a trick. That is, let's go. तुम्हें ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के बाद चेक करो क्या गिवन है. अर्ली. अर्ली समझ में नहीं आ रहा है, अर्ली है क्या, आगे चेक करो इन है. इन क्या होती है? प्रेपो. सेंटेंस में आगे क्या गिवन है? मेन वर्ब के बाद लाइक प्रेपो दे रखा है. क्लियर? तो सेंटेंस चीख चीख के बोल रहा है मेरे को कौन सी वर्ब चाहिए, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. इनट्रांजिटिव वर्ब चाहिए. क्लियर? अब इनट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म चाहिए? एस या ईएस वाली फॉर्म कौन सी होती है? फिफ्थ होती है. दैट्स व्हाई ट्रांजिटिव दिस वन और दिस वन, इनट्रांजिटिव दिस वन और दिस वन. दिस वन इसका फिफ्थ फॉर्म क्या है? राइजेस.
राइजेज, दैट्स व्हाई राइजेज होगा, रेजेस नहीं होगा, ये है रेजेस। क्लियर? मुझे नहीं पता कि सन खुद से उठता है कि उठाया जाता है। ये ट्रिक फॉलो कर लो। आफ्टर मेन वर्ब चेक करो, प्रेपो गिवन है, इंट्रांजिटिव वर्ब आएगी, इंट्रांजिटिव की कौन सी फॉर्म, ये खुद बताएगा, एस या ईएस वाली फॉर्म, इंट्रांजिटिव राइजेस होगा। पॉइंट क्लियर? या तो ऐसे कर लो या तो वैसे कर लो, बट एग्जाम में ना वो सेंटेंस इतना बड़ा देगा या इतना कॉम्प्लिकेटेड देगा, तो मैं हिंदी निकालोगे ना तो हमेशा जाओगे माइनस मार्किंग में, समझ में नहीं आएगा। कभी भी इंग्लिश को हिंदी निकाल के कभी भी सॉल्व नहीं करते। क्लियर? कभी भी इंग्लिश को इंग्लिश में ही सॉल्व करो, और इस ट्रिक को फॉलो करो। आफ्टर मेन वर्ब चेक करो, ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन गिवन है तो ट्रांजिटिव चाहिए। क्लियर? नाउन प्रोनाउन गिवन नहीं है, प्रेपो गिवन है तो इंट्रांजिटिव चाहिए। और फॉर्म्स तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि सब्जेक्ट के बाद क्या आती है। एस या ईएस वाली फॉर्म तो फिफ्थ फॉर्म लगा देना, अगर ये V2 है तो V2 लगा देना, हैज हैव हैड दिया हुआ तो V3 लगा देना, इट डिपेंड्स। क्लियर? चलो ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। ओह गॉड, इतना नोट डाउन कर लो, हर चीज इतना नोट कर लो, फिर अब आगे मूव करता हूं मैं। Next question we have, it's a wonder. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, मूव करते हैं। स्लाइड चेंज कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहा हूं, दैट्स इट। क्वेश्चन ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, आ जाओ फोकस करना। It's a wonder, and the question is, it's a wonder we did not raisen our hands in surrender. Full stop, no error. This is the actual very, where is the error? This is the actual very question. Try to get the error. Try to find the exact error. Is there any error? Question screen पे error. Try करो, solve करो. Okay. बोलो इसमें कोई error है? Anyone got the error? हाँ, नहीं ना, बहुत टफ है ना। आ जाओ फोकस करो, आ जाओ, देखो साइंटिफिकली कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आ जाओ फोकस करना। हेलो, नॉर्मल सेंटेंस पोस्टमार्टम आता है ना, पोस्टमार्टम करना, आ जाओ पोस्टमार्टम करते हैं। नॉर्मल सेंटेंस स्टार्ट विद सब्जेक्ट, इट विल बी सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन, तो इट क्या इलेक्ट प्रोनाउन है, इट क्या बना, सब्जेक्ट बना, और कॉमा एस का मतलब होता है इज। क्लियर? इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस तीन होता है, इज भी होता और हैज भी होता एंड वॉज भी होता। कॉमा एस का सेंस क्या होता, इट इज भी होता, इट हैज भी होता और वॉज भी होता, बट मेरे को हैज और वॉज नहीं चाहिए, मेरे को इज का सेंस है क्योंकि टेंस प्रेजेंट में है। तो इट का सेंस क्या है, सिंगुलर, वर्ब क्या आएगी, इज। सही है ना? वर्ब को मिला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मिला वर्ब, चलेगा ना? आगे देखो आर्टिकल आई, आर्टिकल किसके लिए आती है, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आया तो वर्ड क्या है, नाउन है ना। यस, ऑब्जेक्ट हुआ, आगे देखो वी क्या है, सब्जेक्ट हुआ, लाइक प्रोनाउन है ना। इट कैन बी सब्जेक्ट हुआ, डेफिनेटली। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, वर्ब। डिड क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब ना। कभी सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा है लाइफ में, कभी सिंपल पास्ट टेंस,
कभी तुमने सिंपल पास्ट टेंस पढ़ा होगा, बेसिकली एक रूल होता है, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव V2 मेन वर्ब सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल पास्ट टेंस का एक्चुअल लाइक पॉजिटिव का लाइक स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव का, क्लियर। पॉजिटिव नेगेटिव जब भी तुम चेंज करोगे ना सिंपल पास्ट टेंस को, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस डिड आती है, क्लियर। जब भी डिड आएगी नॉट हमेशा लेके आएगी प्लस, जब भी ये V2 चेंज होगा किसमें, V1 में। सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर ये होता है, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, अब नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव नॉट से पहले डिड लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आएगी, फिर नॉट आएगी, देन ये V2 चेंज होगा किसमें, V1 में, एंड देन वी हैव ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये स्कूल में पढ़ाई जाती थी, स्कूलिंग यानी ये एकेडमिक चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर्स में तुम्हें रटवा नहीं सक, अभी तुम्हें रटना ही पड़ेगा। स्कूल में तुमने नहीं पढ़ा ढंग से, अभी पढ़ना पड़ रहा है, स्ट्रक्चर तुम्हें रटना ही पड़ेगा, क्लियर। नाउ ये हुआ लाइक सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इजी है, इसी को फॉलो करना है, दैट्स इट। हेलो, नॉट है ना, नेगेटिव वाले को फॉलो करेगा, यस और नो। हेलो, फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन ना, वी क्या है लाइक प्रोनाउन, वी कैन बी सब्जेक्ट, यस। सब्जेक्ट को क्या चाहिए, नॉट आनी चाहिए ना, नॉट पे से पहले क्या आएगी, डिड आएगी, डिड आई हुई है, हेल्पिंग वर्ब हुई, यस और नो। नॉट इज अ नेगेटिव वर्ड हुआ, यस और नो। आफ्टर नेगेटिव वर्ब कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ना। हेलो, राइज की कौन सी, राइजन कौन सी फॉर्म है, राइजन कौन सी फॉर्म है, हेलो राइजन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। मेरे को कौन सी फॉर्म चाहिए, देखो ये तो रेज्ड थर्ड फॉर्म है, या तो राइजन थर्ड फॉर्म है, यस यस ना। बट आगे चाहिए कोई नहीं, ये मेन वर्ब कहां है इसमें, मेन वर्ब ये रहा, ठीक है। मेन वर्ब के बाद चेक करो क्या गिवन है, आर क्या होती है इंग्लिश में, लाइक पजेसिव एडजेक्टिव है, क्या लेके आएगी, नाउन लेके आएगी, तो आर हैंड विल बी कंप्लीट नाउन। अगर ये कंप्लीट नाउन हुआ तो इट कैन बी ऑब्जेक्ट ना। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। तो वर्ब कौन सी चाहिए, टीवी की आई टीवी। अरे कुछ नहीं आता मेरे को, ये पोस्टमार्टम में तुम्हें सिखा रहा था, अब ये नहीं आता पोस्टमार्टम तो भी भूल जाओ, तो भी आएगा क्वेश्चन, इजी है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को बस मेन वर्ब, ये वर्ब है ना, वर्ब के बाद चेक करो, आर हैंड कंप्लीट नाउन हुआ ना, ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो वर्ब कौन सी चाहिए, ट्रांसलेटिव वर्ब चाहिए ना। अरे मेन वर्ब के बाद आर हैंड एक कंप्लीट नाउन है, ऑब्जेक्ट है ना, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो वर्ब कौन सी चाहिए, टीवी की आई टीवी, इट विल बी टीवी, ट्रांसलेटिव वर्ब चाहिए। अब ट्रांसलेटिव वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बता सकता हूं, डिड हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आता है। एक चीज बताऊं, डू हुआ, डिड हुआ, ठीक है ना, हमेशा ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करते हैं, कहीं साइड में नोट कर लो, डू एंड डिड ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, इनके बाद अगर मेन वर्ब आएगी तो इट विल ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इजी है, याद रहेगा। डू हुआ या फिर डिड हुआ, इट दोनों के दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके बाद जब भी आएगी मेन वर्ब तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इट विल ऑलवेज कंटेन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यस। ये डिड है, कौन सी फॉर्म लेके आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कौन सी वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्टिव ना, नाउन दे रखा है आर हैंड, नाउन चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए ना, ट्रांजिटिव का कौन सा फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। या तो ऐसे कर लो, तो लाइक ट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है, ट्रांजिटिव दिस वन और दिस वन, दिस वन, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, रेज ना, तो यहां पे क्या आना चाहिए, रेज ना, नहीं आई समझ में। इसको मैं 3 मेथड्स के थ्रू सॉल्व कर सकता हूं, 3 मेथड्स हैं मेरे पास सॉल्व करने के इस क्वेश्चन को। पहला बताऊं, पहला अगर तुमने टेंस पढ़ा है, स्कूलिंग अगर तुमने स्कूलिंग करी होगी तो पहला मेथड स्कूल बेसिस पे है, ये वाला पोस्टमार्टम करते जाओ, इट सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट को वर्ब, वर्ब को सब्जेक्ट मिला, वंडर कोई भी इंग्लिश का वर्ड आर्टिकल आ गई, ये वर्ड नाउन हो गया, ठीक है, आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और डिड कहां आती है, सिंपल पास्ट टेंस में डिड आती है, सिंपल पास्ट टेंस ना, डिड हमेशा नेगेटिव वर्ड लेके आती है जनरली, और डिड हमेशा जब आएगी तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आती है, रट्टा मार लो। और सिंपल पास्ट टेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी को फॉलो कर देना। सब्जेक्ट है, डिड है, नॉट है, कौन सी फॉर्म चाहिए, V1। तो बताओ इसकी, अब इसके आगे चेक करो क्या गिवन है, नाउन गिवन है ना, आर हैंड। अगर इसके वर्ब के आगे अगर नाउन गिवन है तो वर्ब कौन सी चाहिए, टीवी की आई टीवी, ऑब्जेक्ट गिवन है ना, तो टीवी वर्ब चाहिए, तो ट्रांजिटिव का कौन सा फॉर्म चाहिए, डिड की वजह से V1 लगा दो, यस।
तो ट्रांजिटिव का V1 कौन सा है? दिस वन ना, ट्रांजिटिव ये है, इसका V1 रेज ही तो है, तो यहाँ पे क्या होगा? इट विल बी रेज ही होगा, RAS रेज। इजी है एवरीवन? चलो ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो इसको, या फिर एक रट्टा मार लो। अभी बोला ना डू और डिड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। डू एंड डिड दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करते हैं। रट्टा मार लो, डू और डज है फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद चेक करो आर हैंड नाउन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऐसी वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट आती है वो वर्ब कौन सी है? ट्रांसिटिव का कौन सा फॉर्म चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, राइज रेज होगा। ऐसे भी सही है, बाई चॉइस कर सकते हो कोई भी। क्लियर? ऑलराइट, हेडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। हो गया इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन इन आवर कंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री women have opportunities, women have opportunities, women have opportunities to rise to top, to rise to top in every walk of life. अच्छा लिख देता हूं मैं। And the question is, in our country women have rise to top, क्या था? have in our country women have rise, यही था ना क्वेश्चन? क्या बोला था? women has rise, have rise, women have a rights था ना, have opportunities था, बोलना चाहिए, वही तो पूछ रहा हूं। women have opportunities, to rise to top ना, women have opportunities to rise to top in every walk of life, in every walk of life, WALK, walk of life, full stop, no error, now full stop, no error, is there any error? बहुत इजी है, तुम्हें इतना बड़ा, इतना तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में लग रहा होगा, बट एक्चुअली क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा इजी है, बहुत आसान है, क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी है। चलो कमेंट करो फटाक से, जो लाइव देख रहे हो कमेंट करो, वेयर इज द एरर? मैं कमेंट्स देख रहा हूं तुम्हारे, जल्दी फटाक फटाक कमेंट्स करो। चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, फोकस करना। मैं इस क्वेश्चन, जितने भी स्पॉटिंग एरर टाइप क्वेश्चन होते हैं इनका मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, आ जाओ करते हैं। देखो कब कौन सा वर्ड किस रोल में प्ले कर रहा है स्पीच के पार्ट से। सो द वेरी इन क्या होती है? प्रेपो, समझा रहा हूं, सीखो। इन क्या होती है इंग्लिश लैंग्वेज में? प्रेपो, इन, एंड, ऑन, इन, ऑफ, फ्रॉम, एट, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, सब कुछ क्या है? लाइक प्रेपो है। क्लियर? इन क्या है इंग्लिश में? लाइक प्रेपो है। और लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या आती है हमेशा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक कैन बी ऑब्जेक्ट। इन अगर प्रेपो है तो आर कंट्री एक कंप्लीट नाउन है। कैसे पता? आर क्या है? लाइक पजेसिव एडजेक्टिव, क्या लेके आती है अपने साथ? नाउन को कंटेन करती है। आर की एक वजह से एडजेक्टिव क्या लेके आ रही है? नाउन को, तो आर कंट्री विल बी कंप्लीट नाउन। तो लाइक प्रेपो के बाद नेक्स्ट वर्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन, तो ये क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट हुआ ना एज अ नाउन, ठीक है, कॉमा दे दिया, ठीक है। हैव क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, सुना है ना। और हैज, हैव, हैड ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, बट अपॉर्चुनिटीज क्या है? ये तो नाउन है, ये तो मेन वर्ब नहीं है। यस, तो हेल्पिंग के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी? खुद ही एज अ मेन वर्ब के फॉर्म में फंक्शन करेगी। तो वर्ब के पहले कुछ भी आया तो कैन बी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड, नाउन प्रोनाउन, तो वुमेन क्या है? नाउन है ना, इट कैन बी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अग्री? हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब खुद ही मेन वर्ब बन चुकी है। आगे देखो अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा एक नाउन है, इट कैन बी ऑब्जेक्ट। यस, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एज अ नाउन, चलेगा? यस। टू राइज है, अब देखो राइज वर्ड क्या है तुम्हारा? मेन वर्ब है ना। एक और राइज, अभी सारी मेन वर्ब वो भी तो पढ़ा रहा हूं, राइज एक मेन वर्ब है।
तुम्हें राइज के बाद चेक करना है क्या गिवन है, टू क्या होती है, प्रेपो। सेंटेंस चीख चीख के क्या बोल रहा है, मेरे को यहाँ पे कौन सी वर्ब चाहिए, प्रेपो देकर के क्या बोल रहा है, इंडिकेट क्या कर रहा है तुम्हें कि उसको ट्रांजिटिव के इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे मुझे इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, क्लियर। अब कौन से इंट्रांजिटिव कौन से हैं, दिस वन और दिस वन, दिस वन ना। अब इसकी कौन सी फॉर्म चाहिए वो मेरे को समझ नहीं आ रही। यस, इसके पहले चेक करो, इसके पहले क्या गिवन है, टू, और टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद इट, यस और नो। टू हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करती है, दैट्स व्हाई टू ऑलवेज टेक्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे को इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है, इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइज ही तो है। यहां पे क्या गिवन है, राइज ही तो है, नो एरर, विल बी द राइट ऑप्शन, यस और नो, दैट्स इट, दैट्स ऑल। क्लियर, जस्ट क्लियर एज रियल। रेज नहीं होगा, नेबम, ओजी मैन, रेज, सब रेज रेज लिख रहे हैं, क्यों? अरे समझ में नहीं आया, समझ में आया तुम सबको, कमेंट्स समझ में आया, देखो कैसे सॉल्व होता है, कुछ नहीं करना। अच्छा तुम्हें इतना पोस्टमार्टम करना भी नहीं आता, तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं, कुछ नहीं करना, मेन वर्ब चेक करो, ये राइज मेन वर्ब है, इसके बाद चेक करो टू गिवन है। टू मतलब क्या होती है इंग्लिश में, प्रेपो होती है, मतलब सेंटेंस चिक चिक के बोल रहा है, ऐसी कोई भी मेन वर्ब जिसके बाद प्रेपो आती है वो वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव। यहाँ पे मेरे को इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, राइज और रेज में से इंट्रांजिटिव कौन है, राइज है। अब कौन सी फॉर्म चाहिए, इसके पहले आ जाओ टू, टू हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कंटेन करता, तो ये टू हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेके आ रहा है। मुझे इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और इंट्रांजिटिव का फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइज ही तो है, दैट्स व्हाई यहाँ पे राइज ही गिवन है, और कुछ गिवन नहीं है, बिल्कुल सही है, नो एरर, विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो हेडिंग टुवर्ड्स द वेरी नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिख देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव because of heavy rain, heavy, H-E-A-V-Y, heavy rain, R-A-I-N, rain, the flood water, because of heavy rain the flood water is rising, the flood water is rising, the flood water is rising, R-I-S-I-N-G, सॉरी क्या लिख रहा हूं, the flood water is raising कर लो, R-A-I-S-I-N-G, the flood water is raising, full stop, no error, is there any error, इसमें कोई एरर है क्या? बिकॉज ऑफ हैवी रेन, हैवी रेन के कारण द फ्लड वाटर इज रेजिंग, फ्लड वाटर क्या है, रेज कर रहा है, राइज करेगा, क्या होगा, इज देयर एनी एरर? बिकॉज ऑफ हैवी रेन, हैवी रेन्स के कारण जो फ्लड वाटर, जो बाढ़ का जो पानी है, जो फ्लड वाटर है ना, वो क्या कर रहा, राइज करेगा कि रेज करेगा, पानी को बढ़ाया जाएगा कि पानी खुद से बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा या प्रेशर खोल के बढ़ा रहे हो पानी को, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ना। जब कोई चीज ऑटोमेटिकली बढ़ेगी तो क्या होगा फिर, रेज और राइज, राइज, दैट्स व्हाई इट विल बी राइज की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इट विल बी राइजिंग ना, यस और नो, इजी, राइजिंग शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ रेजिंग, इजी है, ऑलराइट। तो लाई ले क्लियर, फॉल फेल क्लियर, यस, so it's supposed to be rising and not raising, exactly, perfect, semi, बिल्कुल सही है, semi, rising होगा, it will be rising should be in the place of raising, this is the actual very error. So now lie lay clear, fall fell, sorry, rise raise clear, lie lay clear, yes or no, rise raise clear, now it's time for fall fell. फॉल फेल से भी एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड है, लाइक कॉम्प्लिकेटेड वर्ब है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, सो लेट्स गो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज फॉल एंड फेल,
इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, फॉल एंड फेल. सो द नेक्स्ट वर्ड, next main verb we have fall, and the second one we have fell. First of all, get to know what's the meaning of fall and what's the meaning of fell. Is there any difference between these two? दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? सॉरी, एक गिर रहा है और एक गिराया जा रहा है. एकदम बिल्कुल गिरा हुआ है, बिल्कुल गिरा हुआ है ना. एग्जैक्टली बिल्कुल. एक अभी गिर रहा है, एक बिल्कुल गिरा हुआ है पहले से. ये कौन सा डिफरेंस है? Seriously, I don't think so. सुनो, कभी तुमने एक स्टेटमेंट सुना है, I'm gonna fall in love? मैं प्यार में गिर गया हूं, मैं प्यार में गिरा हूं या गिराया गया हूं? जैसे तुम प्यार में, लव में गिरते हुए गिराया, तुम गिराए जाते हो, खुद से गिरते हो ना कि ये ले प्यार में गिर जा. ऐसा होता है क्या? हाँ हाँ, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, देख भाई ये ले प्यार में गिर जा. ऐसा होता है क्या? एक्चुअली तुम खुद से चाहते हो ना, यू विश टू फॉल. तुम गिरते हो क्योंकि तुम गिरना चाहते हो, और जब गिरोगे ना तो चोट तो लगेगी. दैट्स व्हाई फॉल इन लव बोलते हैं. क्लियर? अब एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे प्यार में तुम गिरते हो ना, तो फॉल करते हो कि फेल करते हो? खुद से फॉल करते हो, खुद से. ये ले गिर गया मैं, राइट? तो जब खुद से गिरोगे ना तो चोट लगेगी ना भाई. वही बता रहा हूं मैं, जब खुद से गिरोगे तो उसको बोलते हैं फॉल. और फेल मींस ये ले प्रेशर, कोई गिरा रहा है किसी चीज को, राइट? जब भी कोई चीज खुद से होगी, ऑटोमेटिकली होगी ना, तो एक्शन आगे ट्रांसफर नहीं होगा. दैट मींस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. क्लियर? यस. तो वर्ब कौन सी होगी? फॉल. इन ट्रांजिटिव वर्ब. और जब फेल करोगे, ट्रीज को तुम कट करते हो तो ट्रीज फेल करता है कि फॉल करता है? तुम पेड़ को गिराते हो ना, तो फेल करोगे कि फॉल करोगे? फेल करोगे. जब तुम किसी चीज को गिराओगे ना, तो आगे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी एक्शन आगे ट्रांसफर होगा. तो फेल क्या होगा? इट विल बी ट्रांजिटिव वर्ब. एम आई क्लियर? लिख दूं क्या हिंदी? फॉल मीन्स गिरना, चलेगा? और फेल मीन्स गिराना. इजी है? नाउ इट्स टाइम. अच्छा, जब खुद से गिरोगे तो इट विल बी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव? गिरना will be, fall will be ITV, intransitive. Fall will be transitive क्योंकि गिराओगे ना, of course. Now it's time for forms, right? So let's go. Hello, both will be V1, right? Fall का like V1 क्या है? Fall ही है. Fall, fell will be V2. Hello, FELL. और ये fell similar है. Don't ever be confused. Fell first form भी fell है, और fall की like second form भी क्या है? Fell ही है. Clear? Fall will be V1, fell will be V2, fallen will be V3. Clear? Falls will be V4 and falls will, सही क्या बोल दिया यार? Falling will be V4 ना? अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग यार. अरे falling will be V4 and falls will be V5. Easy है? Come on everyone. Fall, बोलो fall, fell, fallen, falling, falls. Come on everyone, one more time. Fall, loudly, just say loudly. बोलो fall, पूरी बिल्डिंग गूंजनी चाहिए. बोलो fall, fell, fallen, falling, falls. One more time. Fall, fell, fallen, falling, falls. And you too also. Comment में करो. बोलो fall. घर पे ही बैठे हो ना, घर पे लैपटॉप है ना, हमने बैठे हो ना, बोलो फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स. अरे उठो, जो बैठे हुए हैं, जो सोए हुए हैं, उठो. सो रहे हो क्या? साउंड ही नहीं है तुम्हारे पास. अरे जो डरे हुए हो, जो हारे हुए हो, उठो. समझ में आ रहा? उठो, खेलो. बोल ही नहीं पा रहे हो, तो एनर्जी नहीं है तुम लोगों के पास, राइट? तो मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं. कभी लाइक क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट कभी देखा लाइफ में? MS धोनी सुना है? MS धोनी. एक बार एक लाइक क्रिकेट में एक सिचुएशन थी, उसमें क्या था ना, लास्ट 3 बॉल्स थे और 3 बॉल्स में 12 रन चाहिए थे.
3 बॉल्स में 10 रन चाहिए कि 12 रन चाहिए, समथिंग 10 रन चाहिए थे मे बी, 3 बॉल में 10 रन, बहुत टफ था। लास्ट विकेट था, 9 विकेट्स ऑलरेडी गिर चुके थे, राइट। लास्ट में एक प्लेयर था, वो भी बॉलर था, बस बैटिंग कर रहा था। इंडिया की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स थी, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी। इस केस में MS धोनी आया और उसने आकर के सेकंड प्लेयर से क्या बोला, 3 बॉल में 10 रन है ना, मैं बना दूंगा, मैं बस तू रन आउट मत होइयो, मैं रन बना दूंगा, बस तू रन आउट मत होना। और फाइनली उसने 3 बॉल में 10 रन इजीली बना दिए, क्योंकि उसको पता था कि मैं क्या हूं। जब तुम्हें माइंडसेट, जब तुम्हें पता हो कि मैं अंदर से क्या हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें किसी भी काम को करने से रोक नहीं सकती। समझ में आ रहा पॉइंट? इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ माइंडसेट। समझ में आ रहा है? तो तुम क्या हो? यू नो वेरी वेल, यस, योर ओन वर्जन ऑफ योरसेल्फ। खुद का एक वर्जन क्रिएट करो। समझ में आ रहा है? अगर कोई तुम्हें आता है और बोलता है कि तू इस काम को नहीं कर सकता, तो बस जान लो वो बस इतना कहना चाहता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। क्लियर? वो आता है तुमसे बोलेगा नहीं तू इस काम को नहीं कर, तो एक्चुअली वो बस इतना सा कहना चाह रहा है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए मुझे लगता है ना दुनिया में कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। क्लियर? अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो, एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनो। समझ में आ रहा है? एक लोग नहीं 1000 लोग सामने तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि तू इस काम को नहीं कर सकता। एक लोग नहीं 1000 लोग भी तुम्हारे रास्ता रोक नहीं पाएंगे, अगर तुम्हारा अंदर से विल पावर स्ट्रांग है और तुम्हें पता है कि तुम हो क्या एक्चुअल में। क्लियर? ट्राई टू बी योर ओन वर्जन ऑफ योरसेल्फ। जस्ट ट्राई टू बी अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल बनना है लाइफ में। यस? यस और नो? बोलो यस और नो। ऑलवेज यस। बीट फॉर द गुड और द बैड। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक वंस अगेन। टॉपिक पे फोकस करो, एक साथ बोलो। बोलो फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग, फॉल्स। नाउ इट्स टाइम फॉर फेल। फेल विल बी V1, फेल्ड विल बी V2, फेल्ड विल बी V3, फेलिंग विल बी V4 एंड फेल्स क्या होगी? इट विल बी V5। इजी है? एक साथ बोलो। बोलो फॉल, फेल, fallen, falling, falls, fell, felled, felled, felling, fells। इजी है? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा आसान है। आ जाओ फोकस करो। यस, कुछ कमेंट्स भी देख लो। यस, फॉल, फेल, फॉलन, फॉलिंग। बहुत सही, बहुत सही, सब बोल रहे हैं यहाँ पे भी। बहुत अच्छा, बहुत सही। तो इस फॉल के अगर तुम्हें फॉर्म्स क्लियर है, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। सो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन टाइम। Be focused. So heading towards the very first question. Previous year question करा रहा हूँ। Very first question आपकी स्क्रीन पर 2 रुपए के लिए ये रहा। 2 रुपीज क्वेश्चन ये रहा। 2 रुपीज क्वेश्चन। ठीक है। He fall into the river. ऐसे कर लो। He fallen into the river. Into the river. Into the river. He fallen into the river. Full stop, no error. Is there any error? Come on, everyone. He fallen into the river. Is there any error? Comment, comment, comment. Fast, fast comment करो. Everyone. तुम्हारे comments पढ़ रहा हूं मैं, अच्छे से पढ़ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर करो। He fallen into the river. He fallen into the river. Fall. नबम fall. ओके, आ जाओ। मुझे नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे बस एक ही चीज आती है। इसमें वर्ब कहां है? फॉलन। फॉलन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तुम्हें कुछ नहीं करना। आफ्टर मेन वर्ब के बाद चेक करो क्या गिवन है। इन क्या होती है? प्रेपो। सेंटेंस प्रेपो देख के चीख के बोल रहा है मेरे को वर्ब कौन सी चाहिए? टीवी और ITV? ITV। इन ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए मुझे। ठीक है, इन ट्रांजिटिव दिस वन और दिस वन? दिस वन ना। ठीक है, ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को तो वर्ब चाहिए,
ये फॉलन क्या है? वर्ब है. आई एक्सेप्ट ये वर्ब है, बट ये कौन सी फॉर्म है सर? थर्ड फॉर्म है. जब भी थर्ड फॉर्म आएगी ना, अपने पहले हैज, हैव या हैड को कंटेन करेगी ना. यहां पे हैज हैव हैड है क्या? नहीं है. तो ये V1 V3 नहीं है. क्या होगा? V2 होगा ना. तो इन ट्रांजिटिव का V2 क्या है? फेल. दैट्स व्हाई यहां पे क्या होगा? इट विल बी फेल. एम आई क्लियर? दिस इज द एक्चुअल वेरी एरर. यही एरर है, और तुम्हें क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा अगर तुम्हें एग्जाम को क्लियर करना है तो. यस और नो? यस. बढ़िया. He fell into the river. Perfect, perfect. सही है. (24) rating. बहुत सही, बहुत सही है. चलो, heading towards the next question. The next question we have. The next question we have. He felled the tree. He felled. F-E-L-L-E-D. Next question we have. He felled the tree. He felled the tree. Full stop, no error. Answer me, answer me, answer me as fast as you can. Come on. Who have a guts to solve this questions? Who have a guts to solve this question? Come on, everyone. Do comments. Fast, fast. Comment karo. I'm just waiting for your comments. ठीक है. He felled the tree. Full stop. Is there any error? Where is the error? कहाँ error है? Where is the error? No idea. No idea ना? No idea. अच्छा, no error. Okay. Sorry. मैंने कहा no idea बोल रहे हो. अच्छा ठीक है. मुझे कुछ नहीं आता. मुझे ये main verb कहाँ है? Felled. मुझे आफ्टर मेन वर्ब चेक करना है क्या गिवन है. हेलो, कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर आर्टिकल आ जाए, इट कैन बी नाउन ना. हेलो, आफ्टर मेन वर्ब क्या गिवन है? नाउन गिवन है. मतलब नाउन कैन बी ओनली ऑब्जेक्ट बन सकता है ना. नाउन ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली टू वर्ड नाउन प्रोनाउन. तो ये क्या बना? इट कैन बी ऑब्जेक्ट ना. तो ऐसे ही मेन वर्ब जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट आती है, वो वर्ब कौन सी है? टीवी और आई टीवी. टीवी. यहाँ ऑब्जेक्ट देके सेंटेंस चिक चिक के बोल रहा है, मेरे को यहाँ पे टीवी चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए. ठीक है. अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव हैड है क्या? नहीं है ना. तो ये कौन सी फॉर्म हुई? V2 ना. हैज हैव हैड रहता तो ये V3 थी, सही था. बट यहाँ पे हैज हैव हैड नहीं है, तो ये पक्का V2 होगी. ये सुनो, मेरे को टीवी का V2 चाहिए ना. हेलो, टीवी कौन है? दिस वन. इसका V2 क्या है? फेल्ड. दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या ऑलरेडी गिवन है? फेल्ड. तो नो एरर विल बी द राइट ऑप्शन. यस और नो? ऑलवेज यस. बीट फॉर द गुड. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन एवरीवन. और द बैड. कम ऑन मैन, तुम लोग समझते नहीं हो. जब मैं बोला करो बीट फॉर द गुड, तुम लोग बोलोगे और दी बैड. चाहे अच्छे के लिए या बुरे के लिए. समझ में आया ना? बात खत्म. चलो ठीक है. तो ये भी क्लियर हो गया. ठीक है. सो तुम्हारे कंफ्यूजिंग वर्ब्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं. एक और पढ़ लो. यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. हैंग हैंग. HANG हैंग. HANG हैंग. हेलो, दो वर्ड्स गिवन है. हैंग हैंग. हैंग मीन्स क्या होता है? लटकना. कोई कपड़े का लटकना, किसी ऑब्जेक्ट का कहीं चीज पे लटकना इज ऑल अबाउट हैंग. नॉर्मल किसी चीज का लटकना इज ऑल अबाउट हैंग. एंड सेकंड वन हैंग मीन्स जब भी फांसी पे लटकना, इट विल बी हैंग. देयर आर टू हैंग्स. हैंग हैंग सेम सेम. बट फर्स्ट हैंग मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का किसी एंटाइटीज पे लटकना. दैट्स इट. किसी नॉर्मल चीज का लटकना, जैसे कपड़े का हैंग पे लटकना. ठीक है. समझ में आ रहा? किसी चीज का, कोट का, मान लो मेरा कोट भीग गया, मैंने उसको हैंगर पे, हुक पे टांग दिया, लटका दिया बेसिकली. क्लियर? तो वो क्या हुआ? इट विल बी हैंग, नॉर्मल हैंग. सेकंड वन हैंग मींस फांसी पे. जब भी जज क्या करता? अपने वर्डिक्ट देता ना कि विक्टिम को फांसी दे दो, बेसिकली टू बी हैंग्ड टिल डेथ. क्लियर? तो फांसी पे लटकना मींस हैंग. क्लियर? नाउ इट्स टाइम फॉर फॉर्म. जब भी नॉर्मल किसी चीज का लटकना विल बी hang. Second form will be hang, hung. Third form will be hung ही होगा. Second and third form will be same. Hang, hung, hung. चलेगा? Hanging and hangs. Easy है? Hang, hung, hung, hanging, hangs. Come on, everyone. बोलो hang. Hung, hanging, hangs.
One more time, everyone. Hang. Everyone, hang. Hung. Hung. Hanging. Hangs. Now it's time for hanged. फांसी पे लटकना. एक फांसी और लिख लो, फांसी. फांसी पे लटकना. Clear? Now it's time for hang will be V1. Hanged will be V2. Hanged will be V3. और hanging क्या होगा? Will be V4. Same. And hangs will be V5. Clear? जब भी बात होगी फांसी की तो hanged आएगा. Hello? To be hanged till death. Hanged. ED. That's why ED आती है. Easy है ना? Now everyone बोलो hang. Hung. Hanging. Hangs. Hang. Hanged. Hanging. Hangs. Easy है? तो बेसिकली ये हो गए हैं और इसके क्वेश्चंस में मैं कल करा दूंगा. सो आज के लिए इतना ही. रेस्ट विल बी नेक्स्ट. एंजॉय योरसेल्फ. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन. आई न्यू इट. ओके. सो